अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम आओगे? अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम आओगे? मेरी कब्र पर अपने आंसू बहाओगे? और कोई पूछे तुमसे तुम यहाँ कैसे, तो क्या तुम मुझे अपनी जान बताओगे? तो जो मेरा पहला स्टेज शो था, मैं सच बताऊं, लोग रिलेट करेंगे कि ये जो हाथ होता है ना ऐसे कपकपा रहे थे और पैर ना ऐसे ऐसे मतलब कपकपा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भाई जल्दी खत्म हो जाए। घर वाले नहीं कुछ कहते हैं? घर वालों का क्या बताएं। पहली बार जब बताया कि हमको जाना स्टेज पे, तब से बोले तुम कहाँ स्टेज पे जाओगे? क्योंकि देखो हम लोग रहने वाले एक गांव के थे, एक नॉर्मल परिवार है हमारा। कोई हम लोग मतलब एक तरीके से कहा जाए तो गरीबी से, बहुत ज्यादा गरीबी थी हमारे यहाँ। मतलब छोटे छोटे से इतना खेत था कि बस गुजारा हो जाता थोड़ा बहुत। और मेरे पिताजी तो बहुत किस्से बताते थे हमें कि हम लोग एक रोटी पे दिन भर में 2 रोटियां खाते जाते थे। दिन भर पूरा मतलब 24 आवर में 2 ही रोटी खा पाते थे। उस समय मतलब ऐसा था, तेल लगा लिया वो भी कहीं तेल मिल गया, प्याज के साथ खा रहे। पहले टाइम पे गांव पे ऐसे होता था कि तुम शायरी लिखते हो, वो देखो मम्मी भी फोन देखती थी, मेरा फोन ले लेती थी तो कहती देखो बच्चे ने अपने माँ के लिए लिखा है। तो हमसे कहा कि तुम भी लिखो और सुनाओ। मतलब होता नहीं कि मम्मी अब सोचती कि यार बच्चा मेरे लिए भी कुछ रहे। तो हमने लिखा था, इसको सुनाता हूँ मैं आपको। सच कहूँ माँ जितना खूबसूरत कोई और नहीं। सच कहूँ माँ जितना खूबसूरत कोई और नहीं, और मेरी माँ दुआ करे और वो कबूल ना, ऐसी कोई दुआ नहीं। एक दो शायरी कुछ सुनाइएगा। एक दिन जब हम मर जाएंगे, एक दिन जब हम मर जाएंगे, देखना तुम्हें बहुत याद आएंगे। सब बैठे होंगे तुम्हारे पास, सब बैठे होंगे तुम्हारे पास, मगर एक दिन हम ही तुम्हें कहीं नजर ना आएंगे। सवाल बहुत करोगे तुम खुद से जब हम इस दुनिया से गुजर जाएंगे, और आंसू बहते रहेंगे और तुम चीखते रहोगे। होता नहीं है कि आंसू बहते रहेंगे और तुम चीखते रहोगे, हम फिर दोबारा लौट कर कहाँ से आएंगे? अच्छा, मोटिवेशनल एक दो सुनाइए। मोटिवेशनल एक मैंने लिखी थी कि देखो तुम्हें हारना नहीं है, किसी की बातों में आना नहीं है। होता नहीं, लोग कहते हैं यार छोड़ दे भाई, नहीं होगा ठीक है कुछ और कर लेना। कि देखो तुम्हें हारना नहीं है, किसी की बातों में आना नहीं है। तुमने जो सोचा है उसे करके दिखाना है, किसी से वादे किए हैं तो उसे निभाना है। मंजिल का रास्ता खुद से बनाना है, हवाओं से भी तेज गति से आगे बढ़ते जाना है। और सुनो, शाम को अकेले में बैठना पड़े तो बैठ जाना, सफर में कोई साथ ना हो तो टूट मत जाना। सुनो ख्वाब तुम्हारे हैं तुमने देखे हैं, सुनो ख्वाब तुम्हारे हैं तुमने देखे हैं, तो पूरे भी तुम्हें करने हैं। जिंदगी में सफल बनना है, किसी का फिर पल बनना है। तुम्हें देखकर लोग ख्वाब जिए, ऐसा तुझे इंसान बनना है। और अपनी मंजिल की गाथा तुझे खुद लिखनी है, और सारी दुनिया को ये बताना है, डरते नहीं ये ख्वाब पूरा करने से, हम बाजीगर ऐसे मरते नहीं। आप सभी लोगों को नमस्ते। आपका हमारे YouTube चैनल अंशु सक्के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज आप हमारे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे भाई आकाश मौर्य जी हैं, जो कि कानपुर से चल कर आए हैं और बहुत अच्छे शायर हैं। शायर की दुनिया में कह सकते हैं एक अच्छा नाम बना रहे हैं। और कानपुर की बात करें जाए तो कानपुर में अच्छा खासा नाम रहता है इनका, और बहुत अच्छे शायर हैं। तारीफ मैं क्या ही करूं, सभी चीज़ें इस पॉडकास्ट में आपको देखने को मिलेंगी। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। तो ये आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा भाई। एक तो आपसे मुलाकात भी होगी और साथ में पॉडकास्ट जो कि सभी लोग देखेंगे मुझे लगता है। आज आपकी पूरी जीवनी इसमें दिखाई जाएगी, जी जी। इमोशन सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। तो आपको को स्टार्ट कर लेता हूँ। भैया ये बताइए, आपका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म हमारा कानपुर में हुआ है, तो हम कानीपुर में मतलब हुए हैं, तो सो वहीं। अच्छा, कानपुर में ही रहते हैं? कानपुर में प्रॉपर। प्रॉपर। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हम अमेठी के हैं, जिला अमेठी, जो कि हर कोई जानता है। हमें लगता है आज के दौर राजनीति के तौर पे देखे तो हर कोई जानता ही है। मैसी बहुत चढ़ हाँ, थी है। तो बस हम मतलब पिताजी हमारे वहीं के, मम्मी भी हमारी वहीं की है। तो नौकरी की, जब पिताजी की नौकरी लगी तो कानपुर शिफ्ट हो गए। तो हमारा जब उनकी नौकरी लगी उसके बाद हम वहीं पर हुए कानीपुर में। एक चीज़ बताइए कि आपने शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की थी, और गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज स्कूल? सॉरी, स्कूल, पहला तो स्कूल वो तो जैसे बचपन में होता था गवर्नमेंट क्या, क्योंकि जिस जगह हम रहते थे वहां पर एक स्कूल था, सरस्वती शिशु मंदिर।
जो कि हमारे कानपुर में बड़ेचरा सिविल लाइंस पे स्थित है। तो उन्हें किसी पिताजी, क्योंकि हम रहने वाले, हमारे पिताजी तो आउटर के एक तरीके से मतलब गांव से थे, तो शहर की इतनी जानकारियां नहीं थी। तो किसी ने उन्हें सजेशन दिया कि आप अपने बच्चे का इसमें करवाइए, तो वो अच्छा स्कूल है और पढ़ाई अच्छी होती है। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, बगल में पास में था तो उस स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मेरी 5th तक वहीं पर पढ़ाई हुई है। उसके बाद बगल में ही क्राइस्ट इंटर कॉलेज है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और फेमस है, मतलब बहुत पुराना, करीब 100 साल पुराना मुझे लगता है। तो वहाँ पर मेरी 12th तक पढ़ाई हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने जस्ट क्राइस्ट कॉलेज से करा है। तो वही हमारा ग्रेजुएशन हुआ था, वहाँ से BA से ग्रेजुएशन मैंने करा वहीं से। बस इतनी है पढ़ाई एक अभी। भी बताओ, जैसे आपने जो फील्ड को चुना है, शायरी वाला अंदाज, हाँ हाँ। ये क्या आपको पहले से ही शौक था या फिर आज आपने ये पैशन बनाया कि आपको शायरी बोलनी है, सोशल मीडिया पर वीडियोस को अपलोड करना? इसका क्या है, एक किस्सा है। एक किस्से से शुरुआत हुई थी कि एक बार ऐसे में टीवी देख रहा था, तो उसमें एक लोग हंस भी सकते हैं शायद सुन के मेरी ये बात। तो उसमें एक लड़की होती है, वो एक डायरी बनाती है, उसमें अपनी दिनचर्या लिखती है, ठीक है। तो मैंने सोचा यार जब ये लड़की लिख रही है तो मैं भी क्यों ना ऐसी कुछ चीजें स्टार्ट करूं, लिखता हूँ। क्योंकि होता क्या है, जब आपके अंदर कुछ चीजें होती है ना तो आप लिख के शांत कर लेते हो। तो इसलिए मैंने वो ऐसे दिनचर्या लिखना चालू करा, धीरे धीरे लिखता रहा। फिर ऐसे कि वो एक दिन मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो उस पर देखा यार कि ऐसे बोल रहा है बंदा, तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा सुनने में, उसको थोड़ा राइमिंग कर दे रहा। तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ऐसे मैंने किसी चीज को ऐसे राइमिंग करा, तो यार देखा, वो मैंने पढ़ा तो अच्छा लगा मुझे। तो ऐसे अच्छा लिखते लिखते लिखता रहा। फिर ऐसे एक ही दिन ऐसा क्या हुआ कि एक मेरी दोस्त थी, कॉलेज की थी, तब मैं लिखता ही था मतलब नॉर्मली। तो मैंने उसको ऐसे इंस्टाग्राम पे, मतलब बात होती थी हमारी, तो उसको ऐसे कोई बात बोली उसने, तो ऐसे मैंने एक शायरी अपनी DM कर दी, उसको मैसेज कर दिया। तो उसने कहा बहुत अच्छा लिखा है, किसने लिखा है? तो मैंने बताया कि हाँ मैंने लिखा है। तो कहने लगी तुम कहाँ लिख सकते हो? हमने कहा यार मैं लिख भी लेता हूँ। कह रही यार तुम इतना अच्छा लिखते हो तो तुम इसे इंस्टाग्राम पे मतलब पेज बना लो, क्योंकि उस समय क्या था, पेज बनाते थे लोग, तो पेज पे अपना लिख कर पोस्ट करते थे। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है बना लेता हूँ पेज। पेज पे बनाया, तो ऐसे धीरे धीरे मुझे मतलब एडिट करना, उसमें कुछ मतलब बनाना नहीं आता, तो उस लड़की ने सारा बना के दिया कि पेज का नाम भी उसने डिसाइड कर दिया, ऐसा करिए तुम्हारी सारी ऐसी रहती है डार्क साइड, तो वैसे करो। पेज का नाम दे दिया, तो उसी पर उसको हम लिख कर भेज देते, तो वो एडिट भी वही करती थी। तो एडिट करके भेजती थी, मैं उसे अपलोड करता था। तो ऐसे करता रहा। मेरे धीरे धीरे फॉलोअर बढ़ने लगे, लोग मैसेजेस करने लगे कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, ये वगैरह वगैरह। तो धीरे धीरे तो शुरुआत मेरी यहीं से हुई थी। और उसके बाद क्या बताऊं कि एक बार ऐसे एक मैसेज आया मेरे इंस्टाग्राम पे, मतलब तब तक लिखता था मैं, जब मैं परफॉर्म मतलब स्टेज पर आया हूँ तब की मैं बात बताता हूँ कि एक मैसेज आता है मेरे पास, DM आता है कि हमारा एक शो है यहीं पर है कानपुर में, कानीपुर से बात करी थी स्टार्टिंग थी। तो उसमें DM आता है कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आप उस समय क्या था कि उस समय फॉलोअर मेरे अच्छे थे, तो लोग DM कर सकते थे। तो उस समय DM आता है तो कि आप आइए हमारे उसमें शो में करिए। तो हमने कहा चलिए चलते हैं। तो हमें शिवानी भाई गए शो पे, हमने हमने कहा चलो परफॉर्म करते हैं। तो जो मेरा पहला स्टेज शो था, मैं क्या बताऊं, मुझे लगता है कि हर किसी को रिलेट रिलेट करेगा, क्योंकि जब पहली बार होता है और जब बंदा कहीं ना कहीं स्टेज से इतना डरता है, स्टेज पे कभी आया ना होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब मैं पढ़ रहा था, मैं सच बताऊं, लोग रिलेट करेंगे कि जो हाथ होते ना ऐसे कपकपा रहे थे और पैर ना ऐसे ऐसे मतलब कपकपा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भाई जल्दी खत्म हो जाए, फिर मैं नीचे ऐसा ही उतर। फर्स्ट टाइम ऐसा ही होता है। तो ऐसे सिलसिला चालू हुआ, धीरे धीरे फिर परफॉर्मेंस करता गया, फिर आज देखिए आपके साथ बैठा हूँ। तो कहीं ना कहीं वहीं से मैं आया हूँ। मतलब धीरे धीरे जैसा हाँ, धीरे 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 आप जितने स्टेज शो करेंगे, जितने परफॉर्मेंस करेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, जितना आप आई कांटेक्ट करेंगे, तो उससे धीरे धीरे आपको अंदर एक प्रेरणा बढ़ती है, आप अच्छा पढ़ने लिखने लगते हैं, बोलने लगते हैं। घर वाले नहीं कुछ कहते हैं यार? घर वालों का क्या बताएं। पहली बार जब बताया कि हमको जाना स्टेज पे, तो हम सब बोले तुम कहाँ स्टेज पे जाओगे। क्योंकि देखो हम लोग रहने वाले गांव के थे, एक नॉर्मल परिवार है हमारा, कोई हम लोग मतलब एक तरीके से कहा जाए तो गरीबी से, बहुत ज्यादा गरीबी थी हमारे यहाँ। मतलब छोटे छोटे से इतना खेत था कि बस गुजारा हो जाता थोड़ा बहुत। और मेरे पिताजी तो बहुत किस्से बताते थे हमें कि हम लोग एक रोटी पे दिन भर में 2 रोटियां खाते जाते थे, दिन भर पूरा मतलब 24 आवर में 2 ही रोटी खा पाते थे। उस समय मतलब ऐसा था, तेल लगा लिया, वो भी कहीं तेल मिल गया, प्याज के साथ खा रहे। पहले टाइम पे गांव पे ऐसे होता था कि प्याज के साथ खा रहे रोटियां, तो ऐसे होती थी।
तो बस ऐसे ही था, चल रहा था। और क्या था यार, क्या पूछा था सवाल? मैंने ये पूछा है आपसे हाँ। कि घर वाले ये नहीं कहते हैं कि तुम शायर पे। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि घर वालों ने पहली बार कहा चलो तुम कहाँ शायरी करोगे। अच्छा, फिर हम चले गए उनसे, अपना देखो स्टार्टिंग थी तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो पहली बार चले गए करने। तो घर वाले कहे क्या मिला तुमको वहां पे भाई? क्योंकि होता है ना, घर वाले सोचते हैं कि कुछ तो मिलेगा, पैसे मिलेगा, शायद जा रहा कुछ कर रहा, अपना टाइम दे रहा। तो घर वालों की मतलब इच्छा ही होती है कि भाई लड़का बड़ा हो गया, अब पैसा ही लाएगा। तो हम गए। तो ऐसे घर आए तो पूछा क्या मिला, हमने कहा सर्टिफिकेट मिला है। यही मिलता है। तो कह रही और पैसा ऐसा नहीं मिला, हमने कहा अभी पैसा नहीं, अभी हमने कहा जब हम थोड़ा फेमस होंगे, नाम कमाएंगे, चार लोग हमें जानेंगे, जब हमें बिल्कुल पैसे दे के बुलाएंगे, तब वो पैसे मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते, पहले नाम कमाना पड़ता है। तो ठीक है, चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि अब कानपुर में इतना स्कोप नहीं था। तो मैंने सोचा चलो, एक मेरे दोस्त ने सजेस्ट करा कि दिल्ली जाओ भाई, दिल्ली पे थोड़ा अच्छे होते हैं परफॉर्मेंस हुए। तो मैं दिल्ली निकला। तो दिल्ली निकलने के लिए क्या होता है ना, अब ऐसे थोड़ी नहीं जाओगे, तो भाई पैसे लगने हैं। तो हमने पापा से कहा कि पापा दिल्ली जाना है, कहीं क्या करने जाना है? तो हमने कहा शायरी करने जाना है। तो कहे तुम कहाँ शायरी करने वहां दिल्ली जाओगे हैं? तो उस समय क्या था, पापा ने मना कर दिया। क्योंकि भाई अब शायरी में कौन, मतलब इतना आना जाना रहना सब समझ, खर्च लगेगा। तो क्या करा, मम्मी ने ना अपनी जेब से पैसे दिए थे मैं। मतलब वो दौर था, मतलब कभी कभी लगता है कि यार अगर वो पैसे ना दिए होते ना तो शायद मैं अभी तक यहाँ इतना ना हो पाता। अगर वो पैसे ना दिए थे तो आज आप हमारे हाँ, नहीं। ना बैठे होते भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वही वहीं से थोड़ा स्टार्टिंग, धीरे धीरे तब दिल्ली गए तो वहां करे। फिर ऐसे धीरे धीरे सीखते रहे, तो धीरे धीरे फिर लोग बुलाने लगे, तो फिर थोड़ा बनता गया। तो ऐसे धीरे धीरे आज। वो अच्छा खासा नाम है, क्रीज है। हाँ हाँ। और एक और किस्सा था कि जब करा मैंने तो एक मेरी रील थी, वायरल हो गई। मतलब कभी हमने वो लिखा था सिर्फ ऐसे परफॉर्म, कभी मतलब ये नहीं सोचा था जीवन में ये चीज वायरल भी होगी, लोग इस पे रील रील। उस समय तो क्या था, उसमें टिकटॉक था। तो लोगों ने टिकटॉक बनाया था और वो शायरी थी, और ऐसा तो बहुत वायरल हुई। और जो मेरी मोस्ट वायरल है, मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को जो देख रहे हैं उनको सुनाना चाहूंगा। उन्होंने सुनी है शायरी, लेकिन वो मेरा फेस नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरा फेस रिवील नहीं हुआ था। वो शायरी थी कि अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम आओगे? अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम आओगे? मेरी कब्र पर अपने आंसू बहाओगे? और कोई पूछे तुमसे तुम यहाँ कैसे, तो क्या तुम मुझे अपनी जान बताओगे? तो हमने भी सुनी है, हाँ, लिखी थी। ये हमारी लिखी हुई थी, और ये उस समय टिकटॉक में बहुत वायरल थी, लोग रील्स बना रहे। तो मतलब रील बन ही रही थी। और एक मेरा दोस्त था, तो व्हाट्सएप ऐसे स्टेटस लगाया था, तो मतलब उसमें मेरी फोटो नहीं थी, तो किसी के स्टेटस के तौर पे लगाया था। तो हमने उसको मैसेज किया, भाई क्रेडिट तो दे दे। कह रहा भाई किस चीज का क्रेडिट? तो हमने कहा भाई शायरी है मेरी है। कह रहा तुम्हारी कहाँ है भाई? तो यार मतलब उस समय मतलब ये सोचा था यार भाई, यार मतलब क्या हो गया, शायरी सुन ले इतना बड़ा, मतलब बहुत बड़ी चीज थी एक तरीके, क्योंकि हम नॉर्मल इंसान थे। जब आपकी होती है ना, लोगों तक पहुंचती, दोस्तों तक पहुंचती है, तो लगता है कि जीवन में आपने कुछ तो किया। क्योंकि जीवन में ऐसे जीना कोई मतलब नहीं है, मुझे लगता है कि जीवन में कुछ करना तो चाहिए। तो ऐसे चलता रहा। मतलब आपको उस टाइम पर अच्छा नहीं लगा होगा कि आपकी शायरी को ही कहा गया कि ये आपकी नहीं है। हाँ, ये आपके नहीं। लेकिन हमने सोचा कि शायद हो सकता है कि उसे हमारे बारे में इतना ना पता हो। होता नहीं कि दोस्त से इतना वो नहीं रखते हैं, वो तो तभी जानते हैं जब बिल्कुल आप उनको दिखते हैं, उनको लगता है कि जीवन में आप कुछ कर लिए हैं, या तो आपका बड़ा नाम हो गया हो। नहीं तो आजकल की दोस्ती तो बस वाली रह गई है, नाम मतलब वाली। ऐसा कह सकते हैं कि आपके पिताजी इतना सपोर्ट नहीं करते थे या करते थे। स्टार्टिंग में करा, स्टार्टिंग में करा, लेकिन फिर होता ना कि क्योंकि पिताजी अगर इसमें सपोर्ट करें, लेकिन क्योंकि हम एक ऐसी जगह से आए हैं तो पैसे की बहुत जरूरत होती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में था कि इसमें इतना नहीं कमा पाएगा लड़का। तो इसलिए सोचते थे कि ये सब बेकार है, इसमें पैसे खर्च होंगे, पैसे कहाँ से आएंगे भाई। तो इसीलिए फिर मम्मी ने थोड़ा बहुत करा अपना, क्योंकि मम्मी थोड़ा बहुत बचा लेती थी पापा की जेब कट करके। पता नहीं है कि मम्मियाँ क्या होती हैं, पापा की जेब से थोड़ा कट कर लेती हैं, वो तो अपने बच्चों को थोड़ा बहुत दे देती है। तो यही सीन था, तो वहीं से थोड़ा बहुत हमको मिल गया, तो उसी से हम भी थोड़ा बहुत कर लिया आगे। और ऐसे एक बार मेरी मम्मी ने कहा कि तुम शायरी लिखते हो। वो देखो, मम्मी भी फोन देखती थी कि मेरा फोन ले लेती थी। तो कहती देखो बच्चे ने अपने माँ के लिए लिखा है। तो हम हमसे कहा कि तुम भी लिखो और सुनाओ। मतलब होता नहीं कि मम्मी अब सोचती कि यार बच्चा मेरे लिए भी कुछ सुनाए। तो हमने लिखा था, उसको सुनाता हूँ मैं आपको। सच कहूँ, माँ जितना खूबसूरत कोई और नहीं।
सच कहूँ, माँ जितना खूबसूरत कोई और नहीं, और मेरी माँ दुआ करे और वो कबूल ना हो, ऐसी कोई दुआ नहीं। अच्छा, ये आपने अपनी माँ के लिए लिखा। हाँ, उन्होंने कहा तो मैंने कहा चलो एक दो लाइन उनको प्रस्तुत करता हूँ। मम्मी जी को कैसी लगी थी ये लाइन? लाइन उनको नॉर्मली लगी, कहा ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं दिया? कोई रिएक्शन नहीं, हाँ ठीक है, लिख दिया मैंने बस। घर में कितने लोग हैं यहाँ पे? घर में हम 5 ही लोग हैं अभी। अच्छा 5 नहीं, अब तो 4 लोग हैं, पिताजी मेरे एक्सपायर हो गए। अच्छा, कौन कौन है आप? हाँ, मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन, मम्मी, बस 4 लोग हैं। अच्छा अच्छा, आपके पिताजी हाल ही में हाँ, हाल ही एक्सपायर हो गए। फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? क्या सोच रहे हैं भविष्य को लेकर? क्योंकि एज भी हो रही है और इस एज में कोई भी युवा हो वो ये सोचता है कि हमें अपना भविष्य सुनहरा करना है। तो आपका क्या प्लान है? प्लान तो है, प्लान तो अपना होता है, सबका अपना एक डिसाइड होता है कि जीवन में क्या करना है। और तो ये तो एक तरीके से, क्योंकि जब कुछ चीजें आती हैं तो हमको नौकरी की तरफ भागना पड़ता है कहीं ना कहीं, और ऐसे तो शायरी अपना चलती रहेगी, वो तो अपना जैसे चल रही है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं, अपना संडे को टाइम चाहिए होता है, और ना भी संडे को ज्यादातर काम होते हैं, ये होस्ट वगैरह, मतलब होस्ट वगैरह करना होता है, शायरी करना होता है, तो ये सब प्रोग्राम जो होते हैं संडे को होते हैं। अदर डे में अपना जॉब वगैरह हो जाएगी। अभी तक तो यही सोचा, और सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत इनकम हो ही जाती है, जैसे मोनेटाइज है, कुछ पेज है हमारे, फेसबुक है, ट्विटर है, तो उससे थोड़ा बहुत हो जाता है। तो भैया एक चीज बताइए, आपकी पहली पेमेंट कब आई थी और घर वाले कितने खुश थे? तो अभी आप मोनेटाइज की बात कर रहे हैं, बताइए। पहली पेमेंट मेरी आई थी 2 साल पहले आई थी, तो पहली पेमेंट आई थी वो, तो घर वाले कहा ठीक है आ गया है, कोई मतलब उतना खुशी थी, मगर एक होता ना कि प्रॉपर, क्योंकि उनको पता है कि यार प्रॉपर इतना नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि उनकी जिस हिसाब से हमारी जरूरतें हैं, आजकल की महंगाई है जो, वो उतने रुपए, या तो फिर अच्छा पैसा आ रहा हो, और आप जानते हैं कि इस फील्ड में है पैसा मगर अभी उतना नहीं है, या तो आप फिर बड़े बन जाइए और लेवल पे आ जाइए, तब उस हिसाब से, तो ऐसे खुशी थी, बस उतना ज्यादा नहीं रही है, क्योंकि हमारे घर वाले कहीं ना कहीं, हम लोग इस ऐसी जगह से हैं ना, तो वही बात हुई कि वो लोग सोशल मीडिया कितना बड़ा नहीं समझ पाते हैं। ये तो हमको, हाँ, ये जब हम करेंगे ना, उनको दिखाएंगे कि इतना आ रहा है, तब वो कहीं ना कहीं विश्वास करें। ऐसा होता है कि जो फैमिली के लोग होते हैं उनको ये चीजें नहीं जान रहे होते कि इससे क्या हो सकता सोशल मीडिया से लाखों है, लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। महीने के 20-20 लाख रुपए कमाए, पर उनको ये चीज बताओ फिर भी मानते नहीं है। नहीं मानता, कोई घर वाला नहीं मानता, चाहता है कि नौकरी करो भाई, पैसे लाओ तुम। ये कहते हैं कि वीडियो बनाने से पैसे कैसे आ सकते? कैसे आ सकते हैं, कोई अजीबा चीज है क्या? कोई मतलब कोई लॉजिक ही क्यों? वीडियो बनाओ, पैसा पैसा आ आएंगे। तो वही सब। और जैसे आपने फ्यूचर में बता ही दिया है कि आप यहाँ सरकारी नौकरी या ये सब चीजें करेंगे। और बताइए, आज के वर्तमान समय में आपकी क्या स्थिति चल रही है? स्थिति ठीक है, तब चल रहा है, जीवन है, चलता रहेगा, जीवन रुकने वाला नहीं है। अच्छा, लोग ताने वगैरह भी मारते थे आपके स्कूल के, घर के, मोहल्ले, अड़ोसी पड़ोसी जो भी होते हैं सब? ताने क्या, ताने तो चलते रहते हैं, लेकिन हाँ, ताने तो चलते रहते हैं भाई साहब। अच्छा, क्या क्या ताने मारते? बहुत लोग तो ये कहते हैं, जैसे मेरे घर वाले उनसे कहते हैं क्या करे लड़का, शायरी कर रहा है, क्या पैसे वैसे कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, कितना कमाता है, मतलब आदमी इसलिए पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ कि वो हमारे मम्मी पापा उन लोग को बता सके कि भाई तुम लोग कुछ नहीं हो, बर्बाद कर रहा, वक्त बर्बाद कर रहा, यही सब है बस इनके अंदर, मतलब लोगों के बीच में है ना, यही माइंड सेट होता है कि किसी तरीके सामने वालों को एक तरीके से दिखाएं कि तुम अभी कुछ नहीं कर रहे हो। मतलब इस प्रकार से कि एक फैमिली दूसरी फैमिली दिखाए, ये बताएं कि आपकी फैमिली का जो लड़का है वो कुछ नहीं कर रहा है, हमारा लड़का कर रहा है, बस ये लोगों का माइंड सेट रहता है कि ऐसा ही करना है। पर इसमें ये भी तो होता ना, आपकी फील्ड अलग है, अलग है, आप जो कर रहे हैं तो आपका उसमें नाम भी हो रहा है। अब सपोर्ट करिए, अगर सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे होते तो उनका इतना नाम नहीं हो पाता। नहीं होता, सही बात है, जवानों का आजकल बहुत ज्यादा नाम है, ये तो है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नाम अब क्या है, अब जैसे कहीं जाते हैं मेरे घर वाले, तो बहुत लोग जानने वाले हैं, अब मतलब फेमस हो गए हैं, मतलब इतना तो फेमस हो गया कि थोड़ा बहुत तो लोग जानने लगे हैं, तो कहते हैं अरे यार इनका लड़का शायरी करता है, बढ़िया करता है भाई, फेमस है, वायरल रहता है, वीडियो आती है, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, घर वालों को भी अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है, मगर अच्छा जो लगता है वो इससे लगता है भाई, ये जो होता है यही अच्छा लगता है,
एक नाम तक अच्छा है कि नाम कमा रहा, ठीक है, मगर जो मेन आखिरी में जो अच्छा होता है इंसान को, वो इसी से अच्छा लगता है, पैसे से। तो यही सब है भाई। अच्छा, एक दो शायरी कुछ सुनाइएगा जो आपकी बहुत ही वायरल रही हो। आपने माँ की सुना दी है, और एक और शायरी आपने सुना दी थी जो टिकटॉक पे सबसे ज्यादा वायरल हुई थी। तो ये शायरी और बताइए और सुनाइए जो आपकी पॉपुलर रही होंगी। एक और थी मेरी फेसबुक पे पहली शायरी थी, जिसमें डालते 3 मिलियन 3.5 मिलियन व्यूज आए थे उस पे डालते। वो थी कि एक दिन जब हम मर जाएंगे, एक दिन जब हम मर जाएंगे, देखना तुम्हें बहुत याद आएंगे, सब बैठे होंगे तुम्हारे पास, सब बैठे होंगे तुम्हारे पास, मगर एक दिन हम ही तुम्हें कहीं नजर ना आएंगे, सवाल बहुत करोगे तुम खुद से जब हम इस दुनिया से गुजर जाएंगे, और आंसू बहते रहेंगे और तुम चीखते रहोगे। होता नहीं है कि आंसू बहते रहेंगे और तुम चीखते रहोगे, हम फिर दोबारा लौट कर कहाँ से आएंगे। नहीं आएंगे, जो इंसान जो चला जाता चला जाता नहीं आता। तो ये उस दौर पे लिखी थी जब आदमी, शायरी लोगों को डायरेक्ट दिल में छुपते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं रिलेटेबल होती है मुझे लगता है। और मैं लिखता हूँ ज्यादा सच्चाई भी लिखता हूँ। सच्चाई भी लिखने से आया कि एक बहुत अच्छी थी, सुनाता हूँ मैं आपको। वो थी कि एक, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था और न ख्याल आया था, बहुत रिलेटेबल है कि मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था और न ख्याल आया था, एक शख्स छोड़कर जाएगा और इतने चाहने वाले हो जाएंगे, ठुकरा के मेरा प्यार। तो इंतकाम देखेगी है। ये कहीं ना कहीं वहां से रिलेट करती है, और ये अपने पॉडकास्टों में मैं बहुत बार ये लाइन बोल चुका हूँ। हाँ, बहुत सारे लड़के बॉयस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति ये रहती है। उसी से रिलेटेड एक सीरीज भी आई थी, ठुकरा के मेरा प्यार, काफी हिट गई। कापेट गई। तो आपके भी जीवन में ऐसा कुछ हुआ है कि गर्लफ्रेंड वगैरह हो या ऐसा कुछ हुआ हो? सही तरीके से बताएं तो ऐसा कभी हो ही नहीं पाया, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वक्त नहीं मिल पाया। मतलब थोड़ा सा ऐसे देख, कॉलेज टाइम होता है, इधर उधर होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन गंभीरता नहीं आ पाई उतनी कि उधर से भी हो इधर से भी हो, इतना कभी हुआ नहीं। बस लिखने का शौक था तो ऐसे लिखते थे। कभी गर्लफ्रेंड वगैरह बनी नहीं या बनाई नहीं? अब क्या बताए, कैमरे के सामने बोल देंगे तो घर वाले रिसिया जाएंगे। कैमरे के सामने आप बोलेंगे तो घर वालों को भी अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे ने सही चीजें बता रहे। मेरे घर वाले जरूर देखेंगे। हाँ, बताइए। वो मेरी यार वीडियो देखते हैं। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ सिंपल सा लाइफ जीवन। अभी भी है, हम बहुत बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हमें लगता है यार हमें ना अपने आप को वक्त देना चाहिए। क्योंकि आजकल हम ही लोग ना अपने आप को वक्त नहीं दे रहे। तो सबसे पहले अपने आप को वक्त दीजिए। जी। जब आप अपने आप को वक्त देंगे ना, तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो लोग आपके पास खुद ही रहेंगे यार। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे शायरी लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो डीएम वगैरह मैसेज वगैरह आते होंगे, प्रपोजल आते होंगे, डीएम तो, क्या करते हैं आप? डीएम तो आते हैं। डीएम पता क्या आता है? डीएम आता है कि आप बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं। तो सबसे पहले मैसेज यही आता है कि हाय हेलो आप कैसे हैं। जब बोल देते हैं कि हाँ अच्छे ठीक है, तो मैसेज आएगा आप बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं, ठीक है, हम धन्यवाद बोल देते हैं। उसके बाद आता है कि एक शायरी हमारे लिए भी हो जाए। अच्छा, मेरी भी एक आदत है, हमने एक शायरी को रट्टा मान लिया था। वो शायरी में चिपका देता था सबको, वो शायरी कॉपी, एक शायरी उससे ज्यादा नहीं देता, एक ही शायरी देता था। पहले तो उस लड़की का नाम देखता था, जैसे मान लो शिखा नाम है, शिखा लड़की ने मैसेज किया, तो कहती थी मेरे नाम के, तो हम ऐसे मार देते थे कि ये जो मेरी आंखों में नमी है, ये जो मेरी आंखों में नमी है, शिखा तुम्हें पता है ये तुम्हारी कमी है। सिर्फ नाम ऐड करता था और सब कुछ चिपका देता था, और लोग कहते यार बहुत अच्छी तुमने मेरे लिए, हाँ बस तुम्हारे लिए लिखा है। तो वो भी खुश, तो वो भी खुश, सब भी खुश, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट, एक शायरी ली उसमें नाम ऐड कर दिया। आज आपकी ये चीज ओपन हो गई। अरे ठीक है, अभी उन लोग तक नहीं पहुंचेगी जो नए लोग आएंगे। जब तक नहीं बात नहीं। तो और भी बताइएगा कि और क्या क्या कहते हैं लड़कियां आपसे आज के समय में? और लड़कियां तो भाई गन चक्कर आदमी है, लड़कियों के बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे कैमरे के सामने। आई लव यू वगैरह किसी ने कहा या नहीं कहा, मुझसे बहस करोगे? अरे सब तो बहुत होता रहता है, सब तो नॉर्मल है, मगर नॉर्मल इन सब क्योंकि मेरी आदत है ना, मेरे भी आप डीएम चेक करोगे ना तो मैसेज पढ़े होंगे, तो एक दो मैसेज, हम ज्यादा चैट नहीं करते, ये तो पसंद भी नहीं ज्यादा चैट क्या करना किसी से, क्योंकि हमें कुछ उससे कोई वो नहीं है ना। हम अपना सादा जीवन ठीक है, अपना अपना काम करते रहिए, अपना फ्यूचर पे रहिए, क्योंकि
जब आप देखिए सही बता, जो जीवन में चल रहा है इस समय ना, उसको देखते हुए आपको लगना चाहिए कि आप काम करते रहिए भाई, क्योंकि वही ठीक है। जब आपके पास सब कुछ होगा ना, तो सब आपके पास होंगे। अच्छा, एक और बात बताओ, आपने ये सभी चीज़ें कर ली, फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर के लिए ये सभी चीज़ें आप छोड़े हुए हैं, मतलब ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें खुद की जीवन में कठिनाइयाँ आए। हाँ, इससे क्या होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। कल को मान लो आपने, ठीक है आप बात कर रहे हो किसी लड़की से, बात कर रहे हो, कल को वो कह दे कि घर वाले ने नहीं मानेंगे, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट हुआ सारा। उतना आप फोकस अगर आप अपने ऊपर देते ना, सही बता रहे, जीवन में सफल हो जाते हो, आपके पीछे लड़कियों की लाइन लगी होती। सही बात है। सच्चाई यही है। मतलब जो शुरुआती दौर में लड़कियों के लिए इतना टाइम वेस्ट करते हैं, हाँ, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए करें, तो लड़कियों की जब सफल होने पर लाइन लग जाएगी। हाँ, और क्या लाइन लगनी है। यही मैं कहा। ये बहुत बढ़िया, तो ये बढ़िया है। तो भैया और बताइए, जैसे आपने तमाम ये शायरियाँ लिखी, वायरल हुई तमाम, ये तो सोशल मीडिया का दौर है, पर्सनल लाइफ में आ जाते हैं। आप फ्यूचर में शादी कब करेंगे? घर वाले कहते होंगे लड़का बड़ा हो गया है, शादी 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 ब्याह वाले आने लगे हैं, ब्याह कर लियो। रिश्ता काफी दिनों से आ रहा है, लेकिन अभी नहीं, अभी सोचा नहीं है। अभी सोचा है कि पहले घर में बहन वहन है, उनकी शादी हो जाए, तो इस बात, क्योंकि सारी चीजें देखनी होती हैं, क्योंकि जो हमारा समाज होता है ना कहीं ये सब चीजों में घिरा होता है। तो उसी को लेके जब सब थोड़ा सेटल हो जाता है, अब खैर हमको लगता है जल्दी शादी हो जाएगी, आपको न्योता मिलेगा, आप आइएगा, आप सभी भी आइएगा, आप जो लोग देख रहे हैं, आपको भी इनवाइट अभी से कर दे रहा हूँ मैं कि शादी में आइए और डांस करिएगा बकायदा। शादी का प्लान तैयार हो गया है ना? प्लान तैयार है, बस अब लड़की की तलाश है, कह सकते हो। तलाश है, प्लान तैयार है। प्लान तैयार है। जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे सबको न्योता मिलेगा, सबको न्योता सबको आना है। हाँ, हैं, आपसे आमंत्रित कर रहे अभी से आमंत्रित कर रहे हैं। 2025 या 2026 में? हैं। ये साल तो भी चला जाएगा, अगले साल देखेंगे। चलिए, 2026 में, और एक साल पहले से निमंत्रण दे रहे हैं। हाँ, पहले दे दो ताकि कहीं छूट ना जाए कोई। चलिए, एक चीज बताइए, घर वाले क्या अभी क्या कहते हैं? पिटाई वगैरह आपकी भी लगी थी, क्योंकि आपकी अरे भी हुआ था, उन्होंने बताया था पिटाई वगैरह लगी जाती थी, माता पिता कूट रहते थे। कुटाई तो जो हमारी कुटाई हुई है ना, हमको लगता है बहुत कम ही लोगों की ऐसी कुटाई होती थी। हमारे तो बेल्टों चप्पलों से मारे जाते थे, दूर से ऐसे फेंक के, पापा ऐसे मारे चल घर। अब कुटाई मेरी हुई है पढ़ाई के मामले में, कि पढ़ाई में थोड़ा पढ़ते कम थे, घुमक्कड़ ज्यादा थे, तो उसी को लेके पिताजी करते थे मारपीट। मारपीट क्या, चप्पलें चलती थी सिर्फ, जो चप्पल पहने हो तो चप्पल से, जूता पहने हो जूता से, या तो डंडा लेके चले आते थे। फिरता हुआ आता था जूता। हाँ, और दूर से अगर हमने देख लिया आ रहे हैं, तो हम समझ गए आज काम लगा है। अब यहाँ चाहे तुम मार खाओ, चाहे घर पे जाके मार खाओ, मार तो तुमको खानी पड़ेगी। घर का ये था सिस्टम। घर में कोई देख नहीं पाएगा, हाँ, घर में क्या थोड़ा बेइज्जती कम होगी, अगर बाहर तो ज्यादा हो जाए। बाहर होगी तो ज्यादा होगी। खैर जानता तो सब कोई, तो पूरा मोहल्ला जानता था कि मार पड़ने वाली है। कुटाई तो महीने में 4 बार होनी इनके कायदे थे। 4 बार महीने? अरे उससे ज्यादा हो जाती थी। पापा ज्यादा मारते थे, मम्मी ज्यादा मारती थी? अरे एक ही आदमी मार, बस एक ही आदमी बहुत काफी था। 400 की मार नहीं खाएंगे। एक गेम और बताइए, क्या क्या गेम खेलते थे आप बचपन में? बचपन में सही बताएं, मेरा फेवरेट पता है क्या था? पतंगबाजी। हाँ, पतंगबाजी करता था, तो उसी वजह से ज्यादा मार खाते थे। ये बड़ा कम लगता है, स्कूल गए, स्कूल से बैग फेंका, सीधा पतंगबाजी, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल ऐसा था, तो हमारे वहीं पे उड़ाते थे लोग, तो हम भी ऐसे। और क्रिकेट, मेन ये 2 चीजें थी। और हमारे, क्योंकि हम थोड़ा ऐसी जगह रहते थे कि यही सब चीजें आती थी, क्रिकेट वगैरह, पतंगबाजी। कंचा वगैरह, गिल्ली डंडा वगैरह? ये खेला है हमने, ये हमने खेला है कब, जब हम गाँव गए थे ना। गाँव जाते थे, जैसे छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में नहीं, नानी के घर जा रहे हैं, मामा घर जा रहे हैं, दादी के घर जा रहे हैं, दादा घर जा रहे हैं, तो वहां जाते थे ना, तो वहीं पे अपना कंचा, हमने कंचा खेला है, जिसमें वो लंगड़ी वाला खेलते थे, एक एक पैर पे। एक पैर से? हाँ, तो उसमें टीम मारो, 8-10 लोग हैं, टीम मार रहे हैं, तो उसमें फेंक रहे हो, फिर टीम मारो, उसको जितनी दूर जा रही हो उतनी, जहां से बच गया तो वहां से वो एक लंगड़ी पे आता था। तो ऐसे भी गेम खेले हमने। तमाम वो ज्ञान है गांव की, जो टायर है, जो गांव में प्रचलित था उस समय कि एक पहिया मिल जाए तो टायर चलाना है, और वो था। और जैसे झूला, झूला होता था ना नीम के पेड़ पे, तो वो भी सावन के। हाँ, सावन के झूले। एक बार का किस्सा है, एक बार क्या हुआ, हम अपने गए थे, गांव गए थे,
तो हमारी दादी थी, दादा दादी दादा, मतलब उनके यहाँ लगा हुआ था झूला। तो वहां पे उसने बैठने न दी, लड़की थी, बैठने दी अपने झूले में, कह जाओ हम नहीं बैठने देंगे। भाई बचपन थे तो हो जाता था, बचपन में बच्चे थोड़ा तेजी होते हैं, एक दूसरे को कुछ बोल देते हैं। तो हम रोते हुए घर गए, हमने कहा वहां को भी, तो अभी मतलब तुरंत पैसे दिए नगद, कहा लेके आओ यही नीम के पेड़ में लगाओ झूला। भाई तुरंत तत्काल लगा था हमारे लिए, पापा ने दिए थे? पापा ने, दादी 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 तत्काल लगा था मेरे लिए झूला। और उसके बाद पूरे गांव वाले को बुला के अपने यहाँ झुलवाया था, अपने घर के सामने। बच्चों में अक्सर ये चीज होती है कि अगर आप कि कोई अच्छा खिलौना आ गया कि झूला ही ले लो, कहते हैं ये मेरा, हम नहीं झूलने देंगे। यही आपके साथ हुआ? यही और आपने ये क्या कि आपने झूला जब उसको लगाया तो सभी उसमें सभी को, सभी के लिए करा, क्योंकि दिल अपना बहुत बड़ा है। शायरी एक और है ना, दिल आपने कहा आपका बड़ा, अरे वाह, तो दिल के लिए एक शायरी तो बनती है। दिल के लिए? हाँ, मोहब्बत के लिए। मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के लिए लिखा था मैंने कि एक मोहब्बत पे एक आई है, एक किस्सा भी याद आ गया मोहब्बत का। मैं ये बात दिल्ली में सो कर रहा था, तो एक हमने सुनाई थी। तो मेरा एक दोस्त था, तो उसकी गर्लफ्रेंड, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड, पता नहीं गर्लफ्रेंड की दोस्त थी, तो कह रहा भाई हमको तो लगा गर्लफ्रेंड है, जिस हिसाब से शायरी थी, तो कह रहा भाई एक बार इनको सुनाओ। तो वो सुनाता हूँ कि मोहब्बत पे थी। बेमतलब का प्यार क्यों दिखाती हो, लड़कियां भाई इसमें हो जाती हैं कि बेमतलब का प्यार क्यों दिखाती हो, प्यार नहीं तो साथ क्यों निभाती हो, बेमतलब का प्यार क्यों दिखाती हो, प्यार नहीं तो साथ क्यों निभाती हो, और जाओ दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, सामने रहकर मेरा खून क्यों जलाती हो। और कि यहाँ लग जाए, बिल्कुल यहाँ लग जाए कि भाई सच, ये सच्चाई है भाई। बेमतलब का प्यार क्यों दिखाती हो, प्यार नहीं तो साथ क्यों निभाती, और जाओ दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, सामने रहकर मेरा खून क्यों जलाती हो। ऐसा होता है तमाम लोगों की, लड़कों की ये जिंदगी में होता। एक प्यार वाली बात आ रही तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर प्यार में लड़का धोखा खाता है, हाँ, तो उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती वो तो है। है। और अगर लड़की प्यार में धोखा खाती है तो उसको इतना दुख नहीं होता है मेरे हिसाब से। कहीं न कहीं, अगर होता होगा तो मेरी जानकारी नहीं। कहीं न कहीं ऐसा होता है कि लड़कियां जो होती हैं दुख दिखा तो देती, मगर प्रेम वाला दुख वो किसी को नहीं दिखा सकती हैं। और लड़कों के यहाँ अगर उनका प्रेम का हो ना, तो शायद वो एक बार अपने दोस्तों के बीच में जाके रो लेंगे, पी लेंगे, तो ये सब चीजें होती हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं लड़कियां एक स्टेप आगे बढ़ जाती हैं, और लड़के वही इंतजार करते रहते हैं उस लड़की का, सोचते हैं आज नहीं तो कल शायद उससे मेरी याद आएगी, फोन मिलाएगी। इसमें भी आपकी शायरी हो गई है। हाँ, अरे इसमें शायरी मैंने एक लिखी थी, ये अभी भी याद भी आ गई कि वो दौर भी कितना गजब हुआ करता था। उसकी एक मिस कॉल आए और मेरी तरफ से पूरी पूरी कॉल हुआ करता था। वो घंटों घंटों तक बातें करना, इससे दिल बहुत खुश हुआ करता था, और रोज बातों ही बातों में कहा सुनी हो जाती थी। 2 दिन बात ना हो फिर से उसकी मिस कॉल आ जाती थी। ऐसे रूठना मनाना लगा रहता था। जब भी मिलने का मन हो तो एक फिक्स रेस्टोरेंट में मिलना होता था। अच्छा, ये भी एक अड्डा है कि जब मिलने का मन हो तो एक फिक्स रेस्टोरेंट में मिलना होता था, और वो बहाने बनाकर घर से आती थी। देर हो जाए तो अपनी सहेली का नाम लगाती थी। वो बहाने बनाकर घर से आती थी, देर हो जाए तो अपनी सहेली का नाम लगाती थी। ऐसे मिलना मिलाना लगा रहता था। और एक और किस्सा सुनो कि जब बाइक पर बैठाता था तो मुंह पर दुपट्टा बांध लेती थी। भाई इसका तो सीन है कि जब बाइक पर बैठाता था तो मुंह पर दुपट्टा बांध लेती थी, कोई हम दोनों को साथ न देख ले ये कहती थी। उसके घर से कुछ दूर पहले उसे उतार देता था। उसे घर से कुछ दूर पहले जाकर उतार देता था। वो घर जाकर झट से फोन मिलाती थी, फिर जाके मुझे चैन की सांस आती थी। और गजब, और जब रात हो जाती, ये किस्सा रिलेटेबल है। और जब रात हो जाती थी, पहले आप बाबू सुना ये नहीं, ये अक्सर होता है, आज भी हो रहा हमें लगता है। अब हम लोग तो आगे बढ़ गए भाई, हम लोग थोड़ा बड़े हो गए, तो आज की जो निब्बा निब्बी होंगे उनके लिए भाई निब्बा निब्बी, कि जब रात हो जाती थी तो पहले आप करके एक दूसरे को सुलाने की बात होती थी। मोहब्बत में भी यार कितनी पागलपंती होती थी, मोहब्बत में भी यार कितनी पागलपंती होती थी। आपने तो वो दौर देखा होगा जब आप पढ़ते थे मोहब्बत वाला। कहीं ना कहीं कह सकते हैं बचपन होता है वो, और उस टाइम पे बहुत सारे लोग गलतियां कर दी। गलतियां तो बहुत होती हैं बचपन में। तो भैया आपने मोहब्बत की बहुत सारी ऐसी शायरी सुनाई है लोगों के दिल में बैठ गई हैं जाती। एक और सुनाई दे जो
कह सकते हैं बच्चे कुछ इस जगह में भी बैठ गए हैं। एक एक और सुनाता हूँ, वो लिखी थी मैंने कि जब आपको किसी से प्रेम होता है तो जब आप उसका नाम सुनते हैं या आपको किसी शख्स ने बता दिया कि यार वो लड़की या कह सकते हो लड़का भी कि वो वहां पर खड़ा है, ऐसा कुछ है, तो उसी को देखते हुए मैंने लिखा था कि छलकता है जाम, छलकता है जाम जैसे मेरा आंसू हो, हर पल उसके लिए ये दिल बेकाबू हो, और दौड़ा चला आता हूं उसका नाम सुनकर, और दौड़ा चला आता हूं उसका नाम सुनकर, जैसे उसके नाम को कोई मुझ पर जादू हो। अच्छा, मोटिवेशनल एक दो सुनाइए। मोटिवेशनल एक मैंने लिखी थी, क्योंकि एक समय होता है हर किसी की जिंदगी में, कभी न कभी ऐसा लगता है कि यार जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो लगता है कि यार, जब लगता है कोई कठिनाइयां आ रही तो आपको लगता है छोड़ देना चाहिए, अब नहीं हो पाएगा हमसे। तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने लिखा है कि देखो तुम्हें हारना नहीं है, किसी की बातों में आना नहीं है। होता नहीं लोग कहते हैं यार छोड़ दे भाई, नहीं होगा, ठीक है कुछ और कर लेना, कि देखो तुम्हें हारना नहीं है, किसी की बातों में आना नहीं है, तुमने जो सोचा है उसे करके दिखाना है, किसी से वादे किए हैं तो उसे निभाना है, मंजिल का रास्ता खुद से बनाना है, हवाओं से भी तेज गति से आगे बढ़ते जाना है। और सुनो, शाम को अकेले में बैठना पड़े तो बैठ जाना, सफर में कोई साथ ना हो तो टूट मत जाना। सुनो, ख्वाब तुम्हारे हैं तुमने देखे हैं, सुनो ख्वाब तुम्हारे हैं तुमने देखे हैं, तो पूरे भी तुम्हें करने हैं। जिंदगी में सफल बनना है, किसी का फिर पल बनना है, तुम्हें देखकर लोग ख्वाब जिए, ऐसा तुझे इंसान बनना है। और अपनी मंजिल की गाथा तुझे खुद लिखनी है, और सारी दुनिया को ये बताना है, डरते नहीं है ख्वाब पूरा करने से, हम बाजीगर ऐसे मरते नहीं, हम बाजीगर है तो मरते। वो आसिफ जी, बहुत शुक्रिया भाई। तमाम शायरी सुनाते हैं, मोहब्बती हो गई, मोटिवेशनल हो गए, एक पढ़ाई से रिलेटेड सुना दीजिए। स्कूल स्कूल जो मेरा रहा है, स्कूल का टाइम रहा है, कहीं ना कहीं इस पोइट्री कहेंगे, सब कविता कहेंगे, इस कविता में, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं शेर भी लिख लेता हूँ, गजल भी लिख लेता हूँ, शायरी भी लिख लेता हूँ, पोइट्री भी लिख लेता हूँ, कहानियां भी लिख लेता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने पढ़ा है सिर्फ शायरी पढ़ी, शेर पढ़े हैं, गजल पढ़ी है, कविता पढ़ी। स्टोरी टेलिंग में थोड़ा भी सीख रहा हूँ, वो सीख के मैं करता हूँ। और ये जो मेरी लिखी है पोइट्री है, और ये मेरी स्कूल के टाइम के दौर को देखते हुए लिखी है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इससे। तो सुनिएगा, आप सभी को सुनाता हूं मैं। वो मॉर्निंग की बेल लगना, प्रेयर का होना, वो मॉर्निंग की बेल लगना, प्रेयर का होना, लाइन में हाइट के हिसाब से खड़ा होना, होता था स्कूल में ना, अभी भी होती कि वो मॉर्निंग में बेल लगना, प्रेयर का होना, लाइन में हाइट के हिसाब से खड़ा होना, और लाइन टेढ़ी हुई तो टीचर की डांट सुनना। वो दिन भी कितने याद आते हैं ना, वो दिन भी कितने याद आते हैं ना। क्लास में मॉनिटर की वोटिंग होना, सबकी क्लास में होता था, अब पता नहीं होता है कि नहीं, उस टाइम पे ही होता है। क्लास में मॉनिटर की वोटिंग होना, टीचर का अच्छा स्टूडेंट बनना, कि भाई टीचर का अच्छा स्टूडेंट बनोगे तो लाभ मिलेगा आपको, नहीं मॉनिटर बन जाओगे, कि टीचर का अच्छा स्टूडेंट बनना, और कलाकार दोस्तों के साथ क्लास बंक करना। वो दिन भी कितने याद आते हैं ना, वो दिन भी कितने याद आते हैं ना। और क्लास के मॉनिटर से जुगाड़ बनाना, ये बहुत तगड़ा मसला था, कि क्लास के मॉनिटर से जुगाड़ बनाना, भाई मेरा नाम कॉपी में मत लिख जाना, बोर्ड पे, हाँ बोर्ड पे लिख जाते, कॉपी लिख देने, कि क्लास के मॉनिटर से जुगाड़ बनाना, भाई मेरा नाम कॉपी में मत लिख जाना, और अगर लिख गया मेरा नाम कॉपी में तो समझ लो छुट्टी में तुम घर संभल कर जाना। वो दिन भी कितने याद आते हैं ना। और एक है कि पीछे पीछे बैठकर हल्ला गुल्ला, हम तो भाई पीछे वाले बेंच, वो क्या कहते हैं, बैक बेंचर है, बैक बेंच, कि पीछे बैठकर हल्ला गुल्ला करना, टीचर पूछे कौन तो इल्जाम किसी दूसरे पर देना, कि पीछे बैठकर हल्ला गुल्ला करना, टीचर पूछे कौन तो इल्जाम किसी दूसरे पर देना। और जब मार खाए अपने दोस्त तो जोर जोर का हंसना, जब मार खाए अपने दोस्त तो जोर जोर का हंसना, और जब पड़े खुद को डंडे तो बड़े बड़े आंसू रोना। वो दिन भी कितने याद आते हैं ना। और कई बार एक, जब हम काम नहीं करते थे, जब स्कूल में हमें होमवर्क मिलता था, तो जब हम नहीं करते थे तब की बताता हूँ कि, और कई बहाने बनाते आना, और कई बहाने रास्ते भर बनाते आना, जब होमवर्क पूरा ना करके आना। होता नहीं रास्ते भर भाई कि अब क्या बोलूंगा मैं, सर जब पूछेंगे, और कई बहाने रास्ते भर बनाते आना, जब होमवर्क पूरा करके ना आना, और टीचर का होता था ये कहना, जिसका होमवर्क नहीं हुआ है उसे सीधा मुर्गा बन जाना।
वो दिन भी कितने याद आते हैं ना। इसमें आपने पूरी स्कूल की लाइफ बता। पूरा स्कूल का ऊपर से नीचे तक बताया। और एक है कि जब अपना काम होता था तो किसी दोस्त को पटिया लेते थे, कोई बहाना कोई लालच दे कि भाई चल समोसा खिला देंगे। समोसे का लालच दे दोस्त से अपना होमवर्क करवाना और फिर समोसा खुद ही खा जाना, ऐसा होता था अपना स्कूल का कारनामा। वो दिन भी कितने याद आते हैं ना, वो दिन भी कितने याद आते हैं। और इसकी लास्ट लाइन मैं जोड़ता हूँ, उसके बाद देखेंगे आगे होगा तो टाइम करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। और जब होते थे एग्जाम तो और जब होते थे एग्जाम तो डर डर कर बुरा हाल हो जाना। भाई ये बहुत गंभीर चीज थी क्या। और जब होते थे एग्जाम तो डर डर कर बुरा हाल हो जाना। एग्जाम टाइम बस भगवान से ये मनाना कि किसी पढ़े लिखे को हमारे किसी पढ़े लिखे के हमारे पास बैठाना, हो सके तो भगवान मुझे थोड़ी सी नकल करवाना। वो दिन भी कितने याद आते हैं ना, वो दिन भी कितने याद आते हैं ना। पूरा अपने स्कूल की जर्नी बता ली। कोई भी हो, चाहे छोटी क्लास से हाँ, तक, ये सभी करते हैं। सभी करते हैं। मैंने हाँ, बहुत लड़कियों के बारे में लिखा है। हाँ, मैं लड़का हूँ, मेरा नाम अंशु है। तो अंशु साक के बारे में भी एक बता दो। लड़कों के बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब लड़कों की कोई वैल्यू नहीं है। लड़कों की वैल्यू क्या है भाई, किसी लड़के ने कभी कहा नहीं मैं कि मेरा नाम, वो उसने ये जरूर कहा कि भाई वो लड़की धोखा दे के चल गई उसके लिए लिखो। ये डीएम जरूर आते थे लड़कों के कि भाई वो मेरी वाली छोड़ गई, उसकी शादी हो गई, उसने तो मुझसे वादे किए थे। मैंने कहा भाई जा मेरे उस पे जा, इंस्टाग्राम पे जो अच्छी लगे वो स्टोरी लगा लियो, उसको भेज दियो, डीएम कर दियो। एक सुनाता हूँ आपको, इसमें विवाद हो गया था बीच में। अच्छा, ये खैर मैंने सभी के लिए नहीं लिखा होता, कभी भी कोई चीज लिखी जा रही है सबके लिए नहीं लिखी जा रही, वो उन्हीं के लिए लिखी जा रही जो रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार ऐसे एक लड़की ने हमको, मैं ये मेरी सुनी जो मैं सुनाऊंगा अभी आपको, तो हमसे मैं ऐसी कह रही ऐसी सब लड़कियां नहीं होती। तो मैंने कहा मैंने सब लड़कियों के लिए थोड़ी लिखा है, मैंने कहा मैंने उनके लिए लिखा है जो जीवन में ऐसा करती हैं। अब आप कहो कोई चीज डालो तो हम थोड़ी लड़ने लगेंगे आपसे कि हर लड़का ऐसे ही है, वो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं। देखो लड़कियां भी वैसी थे, कुछ लड़के में भी होते। तो उसी को देखते हुए मैंने वो सुनाता हूँ मैंने क्या लिखा था, जिस बात पे हुआ था, ये थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे हो गया था जो कि वो बंदी तुम्हारे साथ साथ किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में आएगी, वो बंदी तुम्हारे साथ साथ किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में आएगी। तुम अगर उसके खर्चे नहीं उठा पाए तो फिर तुमसे ब्रेकअप कर जाएगी। बच्चों के नाम तलक और शादी में कपड़े कौन से पहनने हैं, बच्चों के नाम तलक और शादी में कपड़े कौन से पहनने हैं, ये सब बोलकर वो तुम्हारा बिल लंबा फड़वाएगी। और वो कहेगी बाबू मैं तुम्हारे साथ 7 जन्मों तक साथ निभाऊंगी। और वो कुछ दिनों बाद कार वाला बॉयफ्रेंड पटाएगी। वो कहेगी मुझे सच्चा वाला इश्क है बाबू, वो कहेगी मुझे सच्चा वाला इश्क है बाबू, मगर इन टाइम पर घर वाले नहीं मानेंगे, ऐसा बोलकर तुम्हारा काट जाएगी। कटना तो है एक बात। इतना है। तो देखिए भैया ने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जो आपके दिल में छुपी होंगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जो आपको कहीं ना कहीं उससे सीखने को मिला होगा। तो भैया बहुत गरीब फैमिली से हैं और मैं भी अच्छा खासा नाम कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इनका फील्ड अलग है। कह सकते हैं इन्होंने वो काम नहीं किए हैं जो और बहुत सारे लड़के करते हैं। फैमिली को देखकर कह सकते हैं कि अच्छे विचार लाना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, वही भैया ये सभी काम करते हैं। तो मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आपका अच्छा फील्ड रहा, आपने अच्छा काम किया, और आज जो आप कर रहे हैं मैं आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आपने अपना कीमती समय दिया, कानपुर से चलकर आए आप, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद भाई। अगर आपने ये पॉडकास्ट पूरा देख लिया तो ये शेयर कर देना और भैया की आईडी को फॉलो कर लेना। भैया की आईडी है आकाश मौर्य नाम से, कहीं भी आप सर्च कर लेना भैया की आईडी जरूर मिल जाएगी। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।